For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 381st episode, we are going to talk about 16 words that you should use when talking to strangers. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पढ़ या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए because this learning session is going to begin in a short while. Stay tuned, happy learning. तो चलिए फिर दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड और बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि एडवांस्ड हैं और आप स्ट्रेंजर्स के साथ उनका ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि है एप्लॉम। एप्लॉम, APLOMB, एप्लॉम। एप्लॉम यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन, कि मतलब जब साहस की जरूरत हो तब आप में बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पे भरोसा हो आपको, तो उसे हम कहते हैं एप्लॉम। जैसे शी हैंडल्ड द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद एप्लॉम, मतलब उसने जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया डिफिकल्ट सा, वो बहुत ही ज्यादा एप्लॉम के साथ यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर किया या फिर सामना किया। क्लियर? सो APLOMB, एप्लॉम। मूविंग ऑन, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ब्रेविटी। BREVITY, ब्रेविटी। BREVITY, ब्रेविटी यानी कि कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब जब शब्दों का प्रयोग आप बिल्कुल एग्जैक्ट वे में, कंसाइज वे में करते हैं तो वो हो जाता है ब्रेविटी। जैसे आई अप्रिशिएट द ब्रेविटी ऑफ योर एक्सप्लेनेशन, इट वॉज क्लियर एंड टू द पॉइंट, मतलब जो तुमने एक्सप्लेनेशन दी उसकी जो ब्रेविटी थी वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो बिल्कुल क्लियर थी और टू द पॉइंट थी, फालतू की बातें नहीं थी। क्लियर? तो चलिए फिर ब्रेविटी के बाद अगला वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है कमराडरी। कमराडरी, आई रिपीट, कमराडरी। CAMARADERIE, कमराडरी। कमराडरी मतलब होता है इसका म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। बहुत लोग जो इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, दोस्ती है और हार्मनी है, ट्रस्ट है, विश्वास है, तो उसे हम कहते हैं कमराडरी। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमराडरी अमंग द टीम मेंबर्स, कि जो टीम मेंबर्स है उनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार, इज्जत और एकता है, तो कमराडरी, एक दूसरे पे विश्वास है। ठीक है? तो चलिए कोई भी डाउट है किसी वर्ड को लेके आप कभी भी हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख सकते हैं एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com पे। मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज चस्पा। चस्पा, CHUTZPAH, चस्पा, आई रिपीट, CHUTZPAH, चस्पा यानी कि एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी या फिर ओपन इन अ बोल्ड और रिस्की वे, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको अपने आप पे विश्वास हो, बहुत ज़्यादा बहादुरी हो, बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में खड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो वो चस्पा। जैसे एग्जाम्पल क्या दे देती हूँ, ही शोड ग्रेट चस्पा बाय नेगोशिएटिंग सच अ हाई सैलरी, मतलब उसने बहुत ज़्यादा चस्पा है, मतलब बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया, बहुत ज़्यादा उसने एक तरह से रिस्की वे में बोल्डनेस दिखाई कि उसने इतनी ज़्यादा हाइक मांग ली सैलरी में। क्लियर? सो ही शोड ग्रेट चस्पा बाय नेगोशिएटिंग सच अ हाई सैलरी। क्लियर? तो चलिए ये है 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था एप्लॉम, APLOMB, एप्लॉम यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस स्पेशली व्हेन इन अ डिफिकल्ट डिमांडिंग सिचुएशन, मुश्किल हालातों में जब आपको अपने आप पे पूरा भरोसा हो और आप डट के खड़े हुए हैं तो वो हो जाता है एप्लॉम। जैसे शी हैंडल द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद एप्लॉम, कि उसने एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सामना एप्लॉम के साथ किया। क्लियर? तो इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था ब्रेविटी, BREVITY, ब्रेविटी, जिसका मतलब मैंने बताया था कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स,
कि शब्दों का बिल्कुल सही प्रयोग, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोला। तो ब्रेविटी हो गया कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई अप्रिशिएट द ब्रेविटी ऑफ योर एक्सप्लेनेशन, इट वॉज क्लियर एंड टू द पॉइंट। मतलब तुमने बिल्कुल समय की पते की बात की, बिल्कुल कम शब्दों में पूरी बात कर दी, टू द पॉइंट, क्लियर। सो आई अप्रिशिएट फॉर ब्रेविटी, क्लियर, आई अप्रिशिएट द ब्रेविटी। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था कमराडरी, CAMARADERIE, कमराडरी, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मतलब एक जो लोग इकट्ठे काफी टाइम व्यतीत करते हैं, उनमें अच्छा ट्रस्ट है, विश्वास है, एक दूसरे से दोस्ती है, उसे हम कहते हैं कमराडरी। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमराडरी अमंग द टीम मेंबर्स, कि टीम मेंबर्स में बहुत ज्यादा एकता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे पे, कमराडरी है, क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था चस्पा, CHUTZPAH, चस्पा, CHUTZPAH, चस्पा, यानी कि एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, ओपन इन अ बोल्ड और रिस्की वे। मतलब बोल्ड और रिस्की वे में जब आप बहुत ज़्यादा, आप पे ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप पे, और ऑडेसिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशंस में भी ज़्यादा ही अपने आप पे विश्वास कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, तो वो हो जाता है चस्पा। जैसे ही शोड ग्रेट चस्पा बाय नेगोशिएटिंग सच अ हाई सैलरी, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा चस्पा दिखाया, मतलब बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है कि उसने इतनी ज़्यादा सैलरी की मांग की, नेगोशिएट किया कि नहीं इतना नहीं, मुझे तो और चाहिए, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इन्हीं 4 वर्ड्स को लेके या किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। पर अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि एडवांस्ड हैं और उन्हें आपको यूज करना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए फिर, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड और बात चल रही है ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि एडवांस्ड है और उन्हें आपको जरूर यूज करना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी कि ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं जानते। तो चलिए, इनमें से काफी वर्ड ऐसे हो सकते हैं और हुए भी होंगे जो कि आपने पहले सीखे होंगे इस शो पे। तो ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में ये फिट इन हो जाते हैं और इसलिए हम इन्हें वापस लेके आते हैं शो पे। तो चलिए मूविंग ऑन, अभी के लिए 5th वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो कि है एब्यूलेंट। एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट। एब्यूलेंट यानी कि ओवरफ्लोइंग विद, कह सकते हैं एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट। जब एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट के साथ कोई चीज भरपूर हो तो वो हो जाता है एब्यूलेंट। जैसे हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेक्स हर फन टू टॉक टू एट पार्टीज। मतलब पार्टीज में उसकी जो एब्यूलेंट पर्सनैलिटी है उसकी वजह से हर कोई उससे बात करना पसंद करता है, उसे मजा आता है, हर किसी को मजा आता है ऐसे व्यक्ति से बात करना। सो हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेक्स हर फन टू टॉक टू एट पार्टीज। मूविंग ऑन, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज इफेमरल। इफेमरल, इस वर्ड की बात मुझे ही नहीं पता कि कितनी बार हम बात कर चुके हैं इस शो पे। आई थिंक 3 या 4 बार इस वर्ड्स की बात हो चुकी है पिछले 3 सालों में। तो एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल का मतलब अभी तक तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, फिर भी अगर नहीं आ रहा याद तो इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज जो बेहद थोड़े समय के लिए ही रहे उसे हम कहते हैं एफेमरल। जैसे देयर कॉन्वर्सेशन वॉज एफेमरल बट इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन। मतलब जो उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, वो एफेमरल थी, कुछ समय के लिए थी, बट उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सब पे, बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा, क्लियर। So ephemeral, I hope you got the sense. Moving on, the 7th word for the evening is facetious, FACETIOUS, facetious। इसकी बात तो हमने आई थिंक कुछ हफ्तों पहले ही की थी। facetious का मतलब होता है treating serious issues with deliberately inappropriate humor। मतलब कि कोई बहुत सीरियस गंभीर बात हो रही है पर आप मजाक में उससे ह्यूमर के साथ उसकी बात कर रहे हैं, तो वो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं facetious। जैसे आई होप यू डिडंट टेक हिज facetious remarks सीरियसली, कि मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसके जो facetious remarks से सीरियसली नहीं लिए, यानी कि जो फालतू का वो मजाक कर रहा था वो तुमने सीरियसली नहीं लिया, क्लियर। सो facetious। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी बात हमने पहले की है, gregarious, 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 यानी कि fond of,
कह सकते हो कंपनी, किसी व्यक्ति को किसी के साथ रहना, सोशलेबल हो कोई व्यक्ति तो उसे हर वक्त किसी ना किसी के साथ रहना पसंद हो, तो वो होता है ग्रीगेरियस। जैसे शी इज़ अ ग्रीगेरियस पर्सन हु लव्स मीटिंग न्यू पीपल, कि मतलब वो एक ऐसी ग्रीगेरियस पर्सन है, महिला है जिसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें आप कह सकते हो ग्रीगेरियस। क्लियर? तो कोई भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, आपको पता है, आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके 381st एपिसोड के नीचे कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल हमें मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, या फिर mail@radioudan.com पे। पर अभी के लिए तो मुझे जल्दी से रिकैप लेना होगा, ताकि कोई वर्ड अगर आपसे छूट गया तो आप दोहरा लें। तो चलिए फिर फिफ्थ वर्ड इस शाम का था एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट, यानी कि ओवरफ्लोइंग विद एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा जोश जज्बे के साथ कोई चीज भरी हो, भरपूर हो, तो उसे हम कह देते हैं एब्यूलेंट। जैसे हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेक्स हर फन टू टॉक टू एट पार्टीज, मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी एब्यूलेंट की वो हर वक्त बहुत ज्यादा होता है ना, कि बहुत ज्यादा आप एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ बात कर रहे हैं, तो वो उसको ऐसा बना देते हैं कि हर कोई उससे बात करना पसंद करता है पार्टीज में। क्लियर? इसी के बाद जो सिक्स वर्ड है शाम का वो था एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल। एफेमरल यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ थोड़े समय के लिए कोई चीज रहे, जीवित रहे, तो वो हो जाता है एफेमरल। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, The conversation was ephemeral, but it left a lasting impression, मतलब उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो थोड़े समय की थी, पर उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, इम्प्रेशन पड़ा, वो बहुत ही ज्यादा लास्टिंग है, यानी कि बहुत समय तक लोगों को याद रहेगा। इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है शाम का वो था facetious, FACETIOUS, facetious यानी कि ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिबरेटली इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब कि कोई गंभीर बातों को आप बहुत ही ज्यादा हल्के में बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो हो जाता है facetious। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई होप यू डिडंट टेक हिज facetious remarks seriously, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसके जो रिमार्क्स है facetious वो सीरियसली नहीं लिए। क्लियर? वो मजाक कर रहा था। इसी के बाद जो एट्थ वर्ड है शाम का वो मैंने बोला था ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस यानी कि फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशलेबल, कोई व्यक्ति जिसे हर वक्त किसी ना किसी व्यक्ति के साथ रहना पसंद हो, सोशलेबल है बहुत, तो उसे हम कह देते हैं ग्रीगेरियस। जैसे शी इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु लव्स मीटिंग न्यू पीपल, कि वो एक ग्रीगेरियस पर्सन है, उसे नए लोगों से मिलना बेहद पसंद है। क्लियर? तो चलिए ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटी तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड, और आज बात चल रही है ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि एडवांस्ड है और उनका आपको यूज करना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो चलिए जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इनएफेबल। इनएफेबल इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है, INEFFABLE, इनएफेबल यानी कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, कोई चीज जो बेहद उम्दा है, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, जिसे आप इन होता है ना कि वर्ड शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है इनएफेबल। जैसे द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज इनएफेबल, वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई इट। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज इनएफेबल, वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब इट, या द वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई दिस। क्लियर? कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरत है सनसेट। तो चलिए इसी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड 10th वर्ड है शाम का वो है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस यानी कि लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमिल, कोई चीज जो बेहद ज्यादा सैड लग रही है या फिर बहुत ज्यादा लोनली होता है ना, ग्लूमी सी, सैड सी लग रही है, तो उसे हम कहते हैं लुगुब्रियस। जैसे his lugubrious expression made it clear that something was bothering him, मतलब जो उसका एक्सप्रेशन था लुगुब्रियस,
सैड सा, उदास सा, वो ये जताता है, दिखाता है कि वो कुछ तो उसे चीज परेशान कर रही है। क्लियर? सो समथिंग इज बॉदरिंग हिम, सो हिज लुगुब्रियस एक्सप्रेशन। तो अगर कोई व्यक्ति यूज करता है वर्ड लुगुब्रियस किसी के लिए, दैट मीन्स सैड, लो या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो है, तो चलिए जो नफेरियस है ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, NEFARIOUS, नफेरियस यानी कि विकेड और क्रिमिनल। कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल है, विकेड है, बहुत ही ज्यादा भयानक है, उसे हम कहते हैं नफेरियस। इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है। नफेरियस होता है कह सकते हो द विलन इन द स्टोरी हैड नफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल, तो उसका बहुत ही ज्यादा नफेरियस प्लान था कि वर्ल्ड से बदला, दुनिया से बदले लेने का। सो द विलन इन द स्टोरी हैड अ नफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड पे कब्जा करने का, उनसे बदला लेने का, उन पे हुकूमत करने का। क्लियर? सो नफेरियस। मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट यानी कि टू कंफ्यूज और मेक समथिंग अनक्लियर, कोई चीज को अनक्लियर करना, कंफ्यूज करना, तो हो जाता है ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिज ओवरली टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ओनली सर्व्ड टू ऑब्फस्केट द इशू, मतलब जो उसने बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दी चीज की, वो खाली और भी ज्यादा ऑब्फस्केट कर रही थी इशू को, प्रॉब्लम को, इशू को, मुद्दे को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रही थी। क्लियर? सो ऑब्फस्केट। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये 4 वर्ड्स हो गए इस 3rd सेगमेंट के। जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 9वां वर्ड था शाम का वो था इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल यानी कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, शब्दों में कोई चीज बयान ना कर पाई, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी, इतनी उम्दा है, तो उसे हम कहते हैं इनएफेबल। जैसे द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज इनएफेबल, वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब इट, मतलब शब्द उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो डूबता हुआ सूरज था वो बेहद खूबसूरत था। क्लियर? सो इनएफेबल। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस यानी कि लुकिंग और साउंडिंग ग्लूमी, सैड, डिसमिल, कोई चीज जो बहुत ज्यादा सैड, उदास लगे, तो वो जाता है लुगुब्रियस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, His lugubrious expression made it clear that something was bothering him, मतलब जो उसका lugubrious expression था वो देख के ही पता लग रहा था कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस यानी कि विकेड और क्रिमिनल, कोई चीज जो बेहद भयानक हो। जैसे द विलन इन द स्टोरी हैड अ नफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, द विलन इन द स्टोरी हैड अ नफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड पे कब्जा करने का उसका बहुत ही भयानक प्लान था। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट यानी कि कंफ्यूज करना, किसी चीज को और भी ज्यादा अनक्लियर कर देना, तो वो होता है ऑब्फस्केट करना। जैसे हिज ओवरली टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ओनली सर्व्ड टू ऑब्फस्केट द इशू, मतलब जो उसकी बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दी उसने, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्फस्केट कर रही थी इशू को, और भी ज्यादा अनक्लियर कर रही थी। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए फिर, दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 एडवांस्ड वर्ड्स दैट वी शुड यूज व्हेन टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो चलिए, अभी के लिए 13th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है परनीशियस। परनीशियस, इस वर्ड की बात हमने पहले बिल्कुल की है। परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस यानी कि हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, स्पेशली इन अ, कह सकते हो ग्रेजुअल और सबटल वे, बहुत ही धीरे धीरे खराब असर हो रहा हो किसी चीज का किसी चीज पे, तो वो जाता है परनीशियस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो परनीशियस इफेक्ट्स हैं ऑफ स्मोकिंग के आर वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब सारी जगह लिखा हुआ है, जब पूरा मतलब होता है जहान में पता सबको कि जो इसके इफेक्ट्स हैं वो परनीशियस हैं, मतलब कि धीरे धीरे खराब करते हैं चीजें, तो द परनीशियस इफेक्ट्स। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक, जी हाँ, इस वर्ड की बात भी हमने पहले की है। क्विक्सोटिक,
क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक यानी कि एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक या कह सकते हो अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है या फिर सच्ची नहीं लगती, असली नहीं लगती या फिर इम्प्रैक्टिकल है, उसे हम कहते थे क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। जैसे his quixotic dream of changing the world with a single project was admirable but unrealistic। ये मतलब जो उसकी एक क्विक्सोटिक ड्रीम है, सपना है कि मैं पूरा दुनिया बदल दूंगा एक प्रोजेक्ट से, वो एडमायरेबल है कि हाँ अच्छा लगता है कि वो ऐसा सोचता है और करना चाहता है, पर रियलिस्टिक नहीं है इतना कि हो नहीं पाएगा, अनरियलिस्टिक है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड क्विक्सोटिक। क्लियर? तो चलिए क्विक्सोटिक के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। आई रिपीट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट यानी कि स्टबर्नली रेसिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल। कोई व्यक्ति जो अथॉरिटी और कंट्रोल की बातें नहीं मानता, मतलब स्टबर्नली जिद्दी है, उनको नहीं मानता, उनके विरुद्ध जाता है, तो वो जाता है क्या कह देंगे उसे? रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट उसे कह देंगे रिकल्सिट्रेंट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? द रिकल्सिट्रेंट एम्प्लॉई रिफ्यूज टू फॉलो द न्यू गाइडलाइंस। मतलब जो रिकल्सिट्रेंट एम्प्लॉई है उसने मना कर दिया कि वो नए रूल्स गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेगा। तो रिकल्सिट्रेंट एम्प्लॉई इसलिए कहा है क्योंकि वो एक ऐसा एम्प्लॉई है जो कि अथॉरिटीज की बात नहीं मानता, जिद्दी है। क्लियर? तो रिकल्सिट्रेंट के बाद अगला जो 16वां यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो है सेरेंडिपिटी। इस वर्ड की बात हमने 2-3 बार पहले की है पिछले सालों में, बहुत ही उम्दा वर्ड है सेरेंडिपिटी। SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी यानी कि द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। अच्छे तरीके से खुशहाल वे में कोई चीज़ होती चली जाए तो उसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? फाइंडिंग माय फेवरेट बुक इन अ रैंडम स्टोर वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। मतलब मेरी फेवरेट जो किताब है वो मुझे ऐसे ही स्टोर में रैंडमली घूमते हुए मिल गई, वो बहुत ही ज़्यादा एक प्योर प्योर सेरेंडिपिटी यानी कि बहुत खुशी, एकदम से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एकदम से आपको कुछ ऐसा मिल गया। क्लियर? सो सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड। आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है, तो चलिए दोहरा लीजिए अपने वर्ड्स। 13th वर्ड इस शाम का था परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस यानी कि हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल वे। धीरे धीरे कोई चीज़ खराब कर रहा है, किसी और चीज़ को गलत इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो हो जाता है परनीशियस। जैसे द परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड, कि सबको पता है कि जो स्मोकिंग है उसके परनीशियस इफेक्ट्स हैं, धीरे धीरे वो खराब करता है आपकी हेल्थ को। क्लियर? सो परनीशियस। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक यानी कि एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो, बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो, सच्ची ना लगे, इम्प्रैक्टिकल लगे, तो उसे हम कहते हैं क्विक्सोटिक। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? His quixotic dream of changing the world with a single project was admirable but unrealistic। कि जो उसकी एक क्विक्सोटिक ड्रीम रही है कि वो सब दुनिया बदल देगा एक ही प्रोजेक्ट से, वो एडमायरेबल है, हमें अच्छा लगता है कि वैसा सोचता है और करना चाहता है, पर वो अनरियलिस्टिक है, हो नहीं सकता अभी। क्लियर? सो वो वहाँ पे ये वर्ड आता है क्विक्सोटिक। इसी के बाद जो 15वां 15th वर्ड है शाम का वो था रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। आई रिपीट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट यानी कि स्टबर्नली रेसिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल। मतलब अथॉरिटी और कंट्रोल का विरोध करते रहे, कोई जिद्दी हो, तो वो रहता है रिकैल्सिट्रेंट। जैसे द रिकैल्सिट्रेंट एम्प्लॉई रिफ्यूज्ड टू फॉलो द न्यू गाइडलाइंस। के मतलब जो रिकैल्सिट्रेंट एम्प्लॉई है, जिद्दी एम्प्लॉई है, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा नई गाइडलाइंस को। क्लियर? रिकैल्सिट्रेंट के बाद जो हमारा 16वां 16th लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो था सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी यानी कि द अकरेंस ऑफ
इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे, कोई अच्छी चीज़ अच्छे वे में, खुशहाल वे में हो जाए, आपने एक्सपेक्ट ना की हो, तो वो जाता है सेरेंडिपिटी। जैसे फाइंडिंग माई फेवरेट बुक इन अ रैंडम स्टोर वॉज प्योर सेरेंडिपिटी, कि जब मुझे एक रैंडम से स्टोर में अपनी किताब पढ़ी हुई मिल गई तो वो एक प्योर सेरेंडिपिटी था। क्लियर? सो फाइंडिंग माई फेवरेट बुक इन अ रैंडम स्टोर वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 381st एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पार लास्ट सेगमेंट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 381st episode and today we are talking about 16 words जो कि एडवांस्ड है और उन्हें आपको यूज़ करना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। जी हाँ, तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, व्यूज़ है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है और साथ ही आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके RADIOUDAAN रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप हमें बिल्कुल यूट्यूब चैनल के अलावा सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, वहाँ भी आप अपने मैसेज कीजिए एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दीजिए मुझे इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com